आज बात करनी है हमारे निजी अस्पतालों में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, खासकर इमरजेंसी सिचुएशन में। उस संबंध में कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अभी 28 मार्च को मैं गया था गाँव। उस दरमियान कुछ फैमिली फंक्शन के लिए 29 तारीख की रात में मेरी चाची की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। पहले से बीमार थी वो, और एक जो निजी हॉस्पिटल था उसमें वो अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। 29 तारीख की रात में अचानक उनकी तबीयत ख़राब होती है, और हम लोग तकरीबन 10 बजे रात में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। सांस की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने तुरंत वहाँ इमरजेंसी में ऑक्सीजन लगाया उन्हें, और उसके बाद वो बताते हैं कि इन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ेगा। हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या इसका कॉस्ट आएगा, तो उन्होंने कोटेशन बना के हमें दिया कि 20,000 रुपया हमें एक दिन का 24 घंटा का बेयर करना पड़ेगा उन्हें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि 3500 रुपये वेंटिलेटर का, 500 रुपये ICU का, और जो ये टेस्ट होगा और जो दवाइयाँ चलेंगी, तो 20,000 रुपया पर डे चार्ज होगा उसका। तो हम लोग मान गए। तो रात में 11 बजे उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो वहाँ का नज़ारा था वो मतलब चौंकाने वाला था। हम लोगों के लिए आश्चर्य से भरा हुआ वो दृश्य था। हर आधे घंटे और 1 घंटे पर 9,000 से 10,000 रुपये का वो दवाई मंगवा रहे थे हम लोगों से। अब हमारा पेशेंट एडमिट था और गंभीर अवस्था में भी था, तो हम लोगों को वो उनकी बात तो माननी ही थी। तो हम लोगों ने दवाई देना शुरू किया। तकरीबन 2 बजे रात तक मैं वहाँ रुका, 2 ढाई बजे तक। उसके बाद कुछ महिलाएं भी साथ में थी, तो हम लोग आ गए फिर वापस। सवेरे जो वहाँ अटेंडेंट था वो जब आया हमारे यहाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि रात में क्या हुआ। तो वो बताया हमें कि 70,000 रुपये अभी तक लग चुका है। इट मीन्स कि रात के 11 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक 70,000 रुपये का बिल वो बना चुके थे। मैं शॉक हो गया। उसके बाद अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, हम लोग फंस चुके थे। और डॉक्टर ने इस तरीके से हम लोगों को डरा दिया था कि अगर वेंटिलेटर पर से हम लोग हटाते हैं तो उनका डेथ निश्चित है, कि तुरंत ही उनका डेथ हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया, अगल बगल के लोगों से भी पूछा, तो सबका एक ही एक्सपीरियंस सामने आया कि वेंटिलेटर मीन्स लूटना। वेंटिलेटर मीन्स वो अब मतलब ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, और डॉक्टर उन्हें लूटेंगे। और ये बात सच थी। हम लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया। 10 बजे हम लोग डॉक्टर से जाकर के मिले। जब डॉक्टर से हम लोग मिलते हैं तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि अब इनमें सुधार हो रहा है। इनका जो ये एक्सरे था उसमें चेस्ट में जो है सो 90% फेफड़े में 90% जो है वो डैमेज हो चुका है फेफड़ा, और अब जो है वो सुधार हो रहा है। तो हम लोगों को उन्होंने जो रिपोर्ट दिखाया तो वो बताया, वो अपना मेडिकल लैंग्वेज में जो बताते हैं वो बताया। मैं पेशेंट के पास गया, मैंने देखा पेशेंट में कोई मूवमेंट नहीं है, हालांकि वो वेंटिलेटर पर थी तो वो बेहोश थी। तो कोई हम लोगों को उसमें सुधार नहीं दिखा। तो हम लोगों ने डॉक्टर से कहा कि नहीं सर, हम लोगों को घर ले जाना है। तो डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर और वहाँ जितने उनके कलीग थे उन सभी ने एक ही बात बताई कि यदि इन्हें वेंटिलेटर पर से हम लोग हटाते हैं तो इनका सडन डेथ हो जाएगा। वेंटिलेटर से हटाया और ये एक्सपायर कर जाएंगे। तो अब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, हम लोगों को लेना ही था, क्योंकि उतना खर्च हम लोग बेयर करने में सक्षम नहीं थे एट ए टाइम। तो हम लोगों को उन्हें हटाना कंपलसरी हो गया था। तो हम लोग बोले नहीं सर, हम लोग ले जाएंगे, हम लोग कोई जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है वो हम लोग करते हैं और हम लोग हटाएंगे, ले जाएंगे घर। अब डॉक्टर का चेहरा उस समय देखने लायक था, क्योंकि उसे मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए का कम से कम उसका नुकसान
तय था उस हॉस्पिटल का। वो मनाने लगे हम लोगों को, लेकिन हम लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हम लोगों ने एक जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया बगल से। ऑक्सीजन की बात भी मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन की व्यवस्था की हम लोगों ने और एम्बुलेंस से हम लोग घर ले आए। वेंटिलेटर हटाया और तुरंत ऑक्सीजन लगाया हम लोगों ने। आज 3 अप्रैल है और तकरीबन 29, 31 और 3 5वां दिन आज है। और 5वां दिन बात तो सही है, पेशेंट में कोई सुधार नहीं है, लेकिन पेशेंट की स्थिति स्थिर बनी हुई है। ना वो ऊपर जा रही है, ना ही नीचे आ रहा है उनका जो हेल्थ है। और डॉक्टर के हिसाब से अगर हम लोग वेंटिलेटर से तुरंत हटाते थे तो उनका सडन डेथ हो सकता था, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ है। इट मीन्स कि अगर वो वेंटिलेटर पर नहीं देते उस टाइम तो भी वो ठीक थी और दवा से उनका इलाज हो सकता था, ऐसा हमारा मानना है। अब डॉक्टर क्या जानते हैं वो तो डॉक्टर ही जानेंगे, लेकिन हम लोगों का या हमारे जो सोसाइटी का जो एक्सपीरियंस था, हमारे गांव के लोगों का जो एक्सपीरियंस था, वो ये था कि वेंटिलेटर पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की, उनका भी यही एक्सपीरियंस था। अब बात ये है कि एक सामान्य जो आदमी, सामान्य वर्ग का जो आदमी है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो क्या वो निजी अस्पताल में जाने के लायक नहीं है या ट्रीटमेंट कराने के लायक नहीं है? क्या उसे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए? ये बात सोचने लायक है। और ऑक्सीजन की बात मैं बताना चाहूँगा। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हुई और 1000 रुपया पर डे के हिसाब से बात हुई। 1000 पर डे का मीन्स तो हम लोग जो जानते हैं वो 24 घंटे की बात होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने 10,000 रुपये डिपॉजिट भी लिया एट ए टाइम हम लोगों से। उसके बाद हम लोगों को सिलेंडर दिया। 30 तारीख को हम लोगों ने सिलेंडर लिया और फिर उसके बाद जब उसका हिसाब हम लोगों ने 1 तारीख को किया तो वो 30, 31 और 1 3 दिन का पैसा हम लोगों से उस जो डिपॉजिट अमाउंट था उसमें से काट लिया उसने। काट तो लिया 4,000 रुपये, लेकिन बाद में फिर 1,000 रुपया दे दिया उसने। 3,000 रुपया उसने काट लिया। जब उससे बात होती है तो वो बोलता है कि नहीं, 30, 31 और 1, मतलब गजब टाइप का उसने ये किया। क्या बताऊँ मैं, मतलब अगर आप बीमार हैं, अगर आपके घर में बीमार है और आप लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका जो समाधान है वो मुझे कुछ दिखता नहीं है। सरकार के स्तर से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये लोग लूटने वाले हैं। ये लोग लूटना ही जानते हैं। आपदा में अवसर, ये बराबर ये चलता है ये बात। तो आपदा में इन लोगों को अवसर मिल जाता है कि आपको लूटेंगे, लूटने का मौका इन लोगों को मिलता है। अभी की के जो टाइम में इसका एक ही समाधान मुझे नज़र आ रहा है और वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। हेल्थ इंश्योरेंस ही वो चीज़ है जो आपकी स्थिति को बिगड़ने से बचा सकता है। यदि आप नीचे से ऊपर उठे हैं और आप फिर ऊपर से नीचे नहीं आना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर और वकील और पुलिस जो बोलता है, इन सब चीज़ों से बचना होगा। तो वकील से तो आप बच ही सकते हो, अगर आपका स्वभाव सही है, आप संयम के साथ रहते हैं तो आप बच सकते हैं वकील और पुलिस से। लेकिन डॉक्टर से आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। तो उस जो आपात स्थिति में होने वाले खर्च से आपको बचाएगा वो हेल्थ इंश्योरेंस ही बचाएगा। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 लाख का भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखिए अपने पास, अपनी फैमिली के लिए, अपने और अपनी फैमिली के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। इससे मतलब बड़ी कोई चीज़ नहीं है अभी के समय में। आपको लगता होगा कि जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें हम लोग देख लेंगे, हमारे पास ज़मीन है, जगह है, पैसा है, ये है, वो है, कुछ कुछ काम नहीं आएगा उस समय में। कुछ काम नहीं है। जब वो लोग लूटना चालू करेंगे तो आप 10 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। तो इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस ही बचा पाएगा आपको, ये आप मान के चलिए। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लें। बस यही मुझे कहना था।